नमस्कार, मैं प्रिया मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस समय मैं प्रयागराज स्थित जहाँ पर कि आप देख रहे होंगे और कई संगठनों से अध्यक्ष जी हैं रहे, लेकिन मेन फोकस है कि हम जानेंगे कि अध्यक्ष से ही परिचय लेते हैं कि पेंशनरों के लिए क्या कैसे ये संघर्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष जी हैं, इनसे पहले हम परिचय आपको लेते हैं और दिखाते हुए बताते हैं। अध्यक्ष जी, थोड़ा आप अपना परिचय देंगे। मैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन का जोनल अध्यक्ष हूँ और जो यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बना है उसका भी अध्यक्ष हूँ। जो हमारे यहाँ इलाहाबाद में यूनाइटेड फोरम पेंशनर एसोसिएशन है उसमें 46 संस्थाएं, इस समय 46 विभाग जुड़े हैं, उसका भी अध्यक्ष हूँ। और वर्तमान समय में 2-4 संस्थाएं और जुड़ गई हैं। तो हम लोगों का काम है रिटायरमेंट होने के बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे पेंशनर हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको पेंशन में अगर कोई दिक्कत है, कमी बेसी है तो उनके विषय में हम लोग चिट्ठी लिखते हैं। सामाजिक स्तर पे अगर शोषण किसी पेंशनर का हो रहा है तो उनके लिए संघर्ष करते हैं। हमारे साथ के जितने आदमी हैं सिर्फ पेंशनरों के हित में, उनका सामाजिक राजनीतिक किसी प्रकार का शोषण होता है उसमें हम लोग पेंशनरों के साथ में सहयोग करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये पहल और ये संघर्ष आपको क्यों करनी पड़ी है? रिटायरमेंट जब से हुए हैं उसके पहले कोई कमियां आई आपके सामने? कितनी मुसीबतें आई पहले लोगों को? क्या देख करके आपने ये पहल किया? हमारा अक्टूबर 2014 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। मैं लोको पायलट राजधानी से रिटायर्ड हुआ। हमारे सहयोगी थे, चूंकि हम लोग वर्किंग पीरियड में भी हम लोगों का कर्मचारियों के प्रति विशेष लगाव था। तो रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट में हमारे स्वर्गीय किशन सिंह जी थे, पेंशनर पुरोधा, उन्होंने हमारा जो है रिटायरमेंट से पहले ही मेंबरशिप बना लिया। और कोरोना काल में देहावसान होने के बाद ये दायित्व संगठन ने मेरे ऊपर डाला। मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी हो सकता है पेंशनरों के हित में दिन रात लगे रहते हैं। हमारे और सब साथी हैं, यूनाइटेड फोरम में RS वर्मा कमिश्नर साहब हैं, PK सिन्हा जी हैं, हमारे महामंत्री योगेंद्र पांडे जी हैं, जिनका इतना अच्छा सहयोग है कि हर विभाग से AG ऑफिस, CDA पेंशन, गवर्नमेंट प्रेस, शिक्षा निदेशालय, जितने भी विभाग हैं उसमें कि जितने पेंशनर हैं उनके सहयोग के लिए, उनके कार्य के लिए, उनके पेंशन में कमियों के लिए, 80 साल होने के बाद अगर उनका वेतन वृद्धि नहीं हो रही उसके लिए, और शासन स्तर पे हम लोग जितनी विसंगतियां हैं, इस समय हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो 80 साल होने पर 20% का पेंशन भुगतान होता है, तो चूंकि हर आदमी 80 साल तक जीवित नहीं रह सकता, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 60 से 65 हो जाने पर 5%, 70 हो जाने पर 10%, 75 हो जाने पर 15% और 80 वर्ष हो जाने पर 20% सरकार दे दे। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जहाँ से दशकों से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, शायद जानकारी में है, तो आज तक जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ सारे साथी हैं इस लड़ाई में, और तो कैसे मनोबल आपका बढ़ रहा है? क्या सरकार से जो आपने मांग किया, क्या कोई मांग आपकी पूरी हुई और क्या होने वाली? बहुत सी मांगे, जायज डिमांड के लिए, मांग के लिए हम लोग लड़ते हैं, संघर्षरत रहते हैं। और ये पहला तो आपका धन्यवाद है कि चूंकि चित्रकूट से आप चल करके स्पाई न्यूज से आई हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप जो है मुलाकात हुई और पेंशनरों के हित में आप 17 दिसंबर में भी आती हैं। पेंशनरों के लिए जहां भी लड़ाई लड़ने की बात होती है वहां आप जैसे मीडिया, स्पाई न्यूज का धन्यवाद है। हमारे संगठन के लिए की तरफ से, हमारे पेंशनर साथियों की वजह से
होता क्या है कि हम लोग पेंशनरों की जायज डिमांड के लिए, जायज मांग के लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, और राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे कहीं भी पेंशनरों का हित तो स्वास्थ्य के लिए, अभी 1 तारीख को डॉक्टर दिवस था, हमारे महामंत्री जी, हमारे और साथी लोग मिल करके मतलब इस अवस्था में, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य सुविधा का जितना अच्छा सहयोग हमारा प्रशासन के द्वारा मिल रहा है, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, किसी का पेंशन का सहयोग गलत है तो उसको मिलता है, ये मतलब प्रदेश स्तर पर भी डिमांड है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चूंकि डिमांड भेजा जाता है, कुछ डिमांड पूरा होता है। इस समय हम लोगों ने एक नई डिमांड शुरू किया है कि हमारे वरिष्ठ जितने पेंशनर साथी हैं, कई विभाग में यह हुआ है कि वरिष्ठ लोगों को धार्मिक स्थल का पर्यटन सरकार के द्वारा कराया जाए। वरिष्ठ नागरिकों का जैसे पहले मिलता था वरिष्ठ नागरिकों को छूट, तो वो कोरोना काल में बंद कर दिया गया, वो उस छूट को दिया जाए। इस समय तो कोरोना काल है नहीं। हाँ, तो जो कोरोना काल में बंद कर दिया गया तो उसको पुनः चालू किया जाए वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उससे क्या होता है कि जैसे लेडीज थी उनको 50% छूट मिलता था, जेंट्स को था तो उसमें 40% छूट होता था, वो सरकार ने बंद किया है। तो अनेक प्रकार की चीज है, तो वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ पेंशनरों को सुविधा दिया जाए, क्योंकि जब आदमी रिटायर्ड होता है तो चूंकि कार्य पद्धति में हम समय नहीं निकाल पाते, इस समय रिटायर्ड होने के बाद जितने पेंशनर हैं कम से कम सपरिवार धार्मिक स्थलों का पर्यटन कर सके, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये हम नई डिमांड बना करके हम लोग भेजें। तो देखिए, ये रहा प्रयागराज में, जहाँ की मैं आपको ये बताना चाहिए और दिखाना भी चाहिए, और सुने आप अध्यक्ष जी, जहाँ पर क्या नाम बताया अपना? सुशील कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जहाँ संघर्षमय और संघर्षशील होते हुए ये इनकी पहल है कि ये अध्यक्ष जी हैं और सारी मांग पेंशनरों का ये सरकार द्वारा करते हैं, और जहाँ पर कि अभी जब इन्होंने बताया कि हमारी मांगे सरकार सुन भी रही है और पूरे भी हो रही हैं, आगे पहल इनका जारी है। इन्हीं के साथ हम ये महान मंत्री जी हैं, इन्हीं से आप परिचय जानते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो महामंत्री जी, आप अपना परिचय बताते हुए। सर्वप्रथम मैं आपके यशस्वी चैनल को साधुवाद संप्रेषित करना चाहता हूँ, इसलिए कि पत्रकारिता के कठिन धर्म को आज ह्रास का अवसर चल रहा है। इस अवसर में भी, इस आंधी में भी आपने सच्चाई का दीपक जला रखा है। इसके लिए हम सब की ओर से और समाज के उन सर्वहारा लोगों की ओर से जिनकी आवाज़ आप बुलंद करती रही हैं, आपको और आपके मानद चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं योगेंद्र कुमार पांडे, छोटा सा समाज सेवी होने का कार्य करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि यह किंचित मेरे प्रयासों से समाज का, प्रदेश के लोगों का भला हो जाए। तो इस माध्यम से, और अभी मैं आदरणीय बड़े भाई ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल अध्यक्ष, हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इलाहाबाद के शहर में, प्रयागराज के शहर में और रेलवे विभाग में, गोरखपुर से दिल्ली तक आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप बहुत ही यशस्वी, कर्मठ, लगनशील, श्रमशील हैं। धन्यवाद। मैं इसका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमें इसका अहम भाग दिया, जो अपने साथ जोड़ करके। ये तो हम लोगों का, पत्रकारों का कर्तव्य है कि जो संघर्ष में हो और समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, उसको आगे बढ़ाना या उनको बल देना और उनके साथ रहना हम लोगों का कर्तव्य है। तो आगे आप अपना बताइए कि आगे क्या करना चाहेंगे पेंशनरों के लिए। परम आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पद चिन्हों पर चलना आज के राजनीतिक वातावरण में, आज के सामाजिक चेतना में, पत्रकारिता के इस कठिन झंझावात में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सच्चाई की मसाल थामना बहुत ही
प्रशंसनीय और लाघव का कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं पेंशनर एसोसिएशन के लिए प्रयागराज की इस धरती से आदरणीय सरकार से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यह अनुरोध करते हैं कि समय हो गया है कर्मचारियों के कल्याण के लिए। और कर्मचारी भाई हमारी नई पीढ़ी के, हमारे इस देश के आने वाले समय के पुरोधा हैं, जो कि जिम्मेदारी से अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में लगाते हैं। उनके लिए 8वें वेतन आयोग की मांग करता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में, इसका प्रतिवेदन आने में 2 साल का समय लगभग लगता है। तो ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमको तो तब 7 वेतन आयोग पहले मिल चुके हैं, जबकि हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर था। आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, माँ भारती की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हम 5वीं आर्थिक शक्ति हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारी इस छोटी सी मांग को अवश्य मानेंगे। एक और चीज है, पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है, नई पेंशन योजना शुरू की गई। इस मामले में हम लोग वर्ष 2004 से प्रयत्नशील हैं और बहुत से राज्यों में सरकारों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस ओर ध्यान देंगे और पुरानी पेंशन को बहाल करके हम पूरे देश के कर्मचारियों को, वो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, प्रांतीय हो, अर्ध सरकारी हो या निगमों के हो, सभी को कृतार्थ करेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। और उनके सत्कार्यों के लिए जो ऐसे ऐसे कार्य किए उन्होंने, कि जो कि बहुत मुश्किल थे, जैसे कि धारा 370 का हटाया जाना, अभी यूसीसी विचाराधीन है, सीएए की भी कोशिश किए थे। मैं प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज के पेंशनरों की ओर से, प्रयागराज की जनता की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्तवन करता हूँ। और पेंशनरों के हित के लिए जो रेलवे की छूट बंद कर दी गई थी, अब उसे चालू कर दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो उदार हैं, वो परिवारवादी नहीं है। वो नहीं, क्या लगता है, जैसे उनके विरोधी बहुत से बोलते हैं कि कार्य नहीं कर रही है, जो आज की सरकार है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, और आप जो आशा रख रहे हैं और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो क्या आप आशा रखते हैं, क्या आपकी आशाएं पूरी होंगी, आपकी मांगे? आप बहुत ही यशस्वी हैं, विदुषी हैं। आप बताइए, सड़कें किसने चौड़ी कराई पिछले 70 सालों में? गांव गांव में बिजली किसने पहुंचाई? पहुंची पहले भी थी, उसको गति प्रदान किसने किया? आज करोड़ों आवास किसने दिए बिना भेदभाव के? ये समाज में अफवाह फैला रहे कुछ लोग अपने निजी कारणों से। मैं नहीं कहता, देखिए ये हम तो महानतम लोकतंत्र, क्या बोलते हैं, शोषण देख रहा हूँ। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंपनियां जो कि हमारे नवयुवकों को योजित कर रही हैं सेवा में, वो उनसे जो पहले काम के घंटे 8 थे उससे ज्यादा कार्य करा रही हैं। 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ये उचित नहीं है। अगर मानव के जीवन में प्रसन्नता नहीं रहेगी तो वो ऊर्जा नहीं रहेगी, और ऊर्जा नहीं रहेगी तो काम नहीं कर पाएगा, और अंततः वो एक रोबोट के समान मशीन हो जाएगा। ये समाज के लिए उचित नहीं है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। राष्ट्र का कर्मचारी प्रसन्न होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और खुश होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस ओर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और कोई ऐसा नियम बनाएंगे कि काम के घंटे उतने ही हों जितना कि पहले थे। 8 घंटा बहुत है। तो देखें आप, जहाँ की आप देख सकते हैं और देखे भी कि कैसे ये लोग पहले कार्यरत रहे और खुद सेवा किया इन्होंने जनता के बाद जब इन्होंने सेवानिवृत्त होकर के समाज की ओर बढ़े और समाज की कुछ ऐसी कठिनाइयों को शायद देखते हुए इन्होंने समाज की सेवा के लिए ठानी। जहाँ पर समाज की सेवा
जब समाज जनता की सेवा करते हुए एक थकान आदमी महसूस करता है जहां पर, और फिर इसके बाद वो सोचता है सेवानिवृत्त के बाद हम आराम करें अपने बच्चों के साथ, वहां भी इन्होंने सेवानिवृत्त के बाद भी आज इन्होंने समाज का सेवा करने के लिए ठाना है संगठन बनाते हुए। तो हम इनको बहुत 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 धन्यवाद कहेंगे कि ऐसे मनुष्य जो समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ही सीख लोगों को लेना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जब एक दूसरे के कठिनाइयों को जानेंगे और समझेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। और जो संघर्षमय जीवन है लोगों की, आज कठिनाइयों भरे जीवन है, वो जरूर सहजता पूर्ण होगी। तो अध्यक्ष जी हैं, इनसे एक बार फिर मैं जानना चाहूंगी, अध्यक्ष जी कैसा लगा है आप सेवानिवृत्त होने के बाद, क्यों नहीं आप रह पाए अपने बच्चों के साथ? देखिए, हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद जितने पेंशनर हैं एक साथ जुटते हैं तो एक आपस में एक दूसरे का दुखड़ा जो है, आपस में एक दूसरे की बातचीत की किसके ऊपर क्या है, क्या सामाजिक स्तर का, राजनीतिक स्तर का होता है, तो इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य के ऊपर भी असर होता है, एक दूसरे के प्रति आदमी लगाव होता है। तो उसमें इतना आनंद आता है कि हमारे साथ में आईएएस से लेकर के आईएएस, पीसीएस, सीडीए, पेंशन हर विभाग के लोग, और जिसका यह है कि दिन दूना और रात चौगुना की स्थिति में है। जितने आप लोग देख रहे हैं कि जितने हमारे साथी हैं और एक दूसरे के प्रति प्रसन्नचित रहते हैं। अन्यथा क्या होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी एकांतवास होता है और मनहूसियत आती है। जी, तो समाज को जगाने का काम आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना और समाज के हित का और जगाने का कार्य आप कर रहे हैं, जहां पर कि आपका महत्वपूर्ण योगदान समय का होता है। जो समय है वो आप समाज में देना चाह रहे हैं। जी, हम लोग जितने भी पेंशनर हैं एक दूसरे को परिवार समझ करके जितने हैं, ये हमारा परिवार है। इस परिवार में क्या कठिनाई है, क्या दुख है, तो उससे क्या होता है एक दूसरे से लगाव बढ़ता है और बोरियत नहीं होती, न स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर होता है। कहीं हमने सुना कि आप के सामाजिक हित में जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं राजनीतिक आपका विचार तो नहीं है? नहीं, ऐसा मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जैसे सरकार में एक विशिष्ट लोगों का समायोजन होता है, लोगों का विचार था, तो मैंने ये कहा कि एक रिटायरमेंट होने के बाद ये अनुभव के खजाना है पेंशनर, तो उनको अनुभव लेना है। हम लोग प्रशासन को अपना अपना सुझाव भी देते हैं। अभी 15 जून को पेंशन अदालत लगी थी, हमारे महामंत्री जी थे, हम लोग गए वहाँ पेंशन अदालत में, जो मुझसे सहयोग हुआ। और मेरे पेंशनर साथी इतना खुश रहते हैं कि जिनका काम होता है वो दूसरे से बताते हैं कि ये संगठन अच्छा कार्य कर रहा है। और जब 10-20 आदमी एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, उनको भी प्रसन्नता होती है। मैं बताना चाहूंगी, जहाँ पेंशनर जब सेवानिवृत्त होते हैं तो अपने कागज पत्र लेकर के इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, और पेंशन भी जल्दी उनको प्राप्त नहीं हो पाती, कुछ कमियां रह जाती हैं। जहां पर वो भटकते रहते हैं, उनको ज्ञात नहीं है उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। जहां पर कि जो अध्यक्ष जी हमारे सुशील श्रीवास्तव जी हैं और महामंत्री श्री योगेश पांडे जी हैं, ये अपना समय को योगदान देते हुए, संगठन बनाते हुए और उन सबका मदद करते हुए उनको रास्ता, कठिनाइयों का रास्ता तोड़ते हुए उनके पेंशन बनने में, पेंशन दिलाने में जो कठिनाइयां हैं उनमें सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद यहीं से आपका स्पाई न्यूज में।